भगवान श्री रजनीश ने कबीर दास और उनके बेटे के संबंध में एक बड़ी सुंदर कहानी कही है। संपत्ति उनकी पादुका। हम सब संपत्ति की पादुकाएं हैं, संपत्ति की जूतियां। संपत्ति चलती है, हम जूते का काम करते हैं। गुलाम संपत्ति के हैं हम, लेकिन सन्यासी ही असली मालिक है संपत्ति का। संपत्ति को जूते की तरह पैर में डालकर चल सकता है, इसलिए कि संपत्ति की उसकी कोई मांग नहीं है। मैंने सुना है कबीर का बेटा था कमाल, कभी कभी ऐसी बातें कह देता था कबीर से कि कबीर ने कहा कि बेहतर हो कि तू एक अलग झोपड़ा ही बना ले, क्योंकि ऐसे असमय में कह देता था कि कभी कभी अकारण कठिनाई पैदा हो जाती। कबीर ने एक सूत्र कहा कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अर्थात दो पाटों के बीच में जो आया वह पिस गया। ठीक ही कहा था, बिल्कुल ठीक, लेकिन कमाल बोला कि नहीं। कमाल चलती चक्की देखकर खूब हंसा कि दो पाट तो पीस रहे थे, लेकिन जिसने बीच के दंड का सहारा ले लिया वह बच गया। अब यह झंझट अकारण है, यह ठीक भी है। कबीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और यह कमाल भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। जरूरी नहीं कि सत्य और असत्य में ही उपद्रव होता हो, कई बार दो सत्यों में सीधा उपद्रव हो जाता है। तो कबीर ने कहा कि बेटा तू दूसरा झोपड़ा ही बना ले, क्योंकि यहाँ अकारण उपद्रव होता है। तो कमाल अलग रहने लगा। कबीर ने कह दिया तो ठीक, उनके पास में ही एक झोपड़ा बना लिया। तो कुछ लोग कमाल को भी सुनने आते। आखिर आदमी भी कमाल का था और कबीर ने ही नाम दिया था, और बेटा भी कबीर का ही था। कबीर का बेटा, और अगर कमाल न हो तो कबीर को ही शायद ग्लानि उठानी पड़े। कबीर ने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि झोपड़ी में कबीर कहते थे व्यर्थ का विवाद खड़ा न हो और लोगों के मन में शंका न आए, इसलिए तू अलग हो जा। यहाँ से लोग सुनकर तुझे भी सुन लेंगे, तेरी बात भी सुनी जाएगी। कमाल के मन में कबीर के लिए कोई विरोध नहीं था, मगर शिष्यों में तो विरोध शुरू हो गया। कोई कमाल के शिष्य हो गए, कोई कबीर के शिष्य हो गए, उपद्रव भी बना। कबीर के शिष्यों ने उड़ाना शुरू कर दिया। कमाल तो कोई ज्ञानी नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि लोग पैसे दे जाते तो यह रख लेता है, कबीर को दो तो वे तो नहीं रखते। वह कबीर का ढंग है, शायद इसलिए न रखते हों कि कहीं जो पैसे लेकर आया है वह कबीर से टूट न जाए। क्योंकि अगर कोई पैसा लेकर आए न रखो तो बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा प्रभावित होता है, कहता है कि बड़े त्यागी हैं, लेकिन ऊपर से आग्रह भी करता है कि रखो, और दुखी मालूम पड़ता है कि आप मेरा इतना सा भी आग्रह नहीं मानते। अगर रख लो तो सुखी नहीं होता, चिंतित होकर जाता है कि कहीं चक्कर में तो नहीं पड़ गए। यह आदमी तो तत्काल रख लिया। आदमी का मन ऐसा है, कुछ भी करो दुखी होगा। तो कबीर तो इनकार कर देते थे तो बहुत लोग दुखी होते थे, हमें कोई सेवा का अवसर नहीं देते। आदमी के मन का एक बड़ा दुख है, पशुओं की दुनिया में पशुओं की ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो पशु तृप्त हो जाते हैं। उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, खाना मिल जाए, विश्राम मिल जाए, नींद मिल जाए, काम वासना तृप्त हो जाए, पशु तृप्त हो जाते हैं। लेकिन आदमी में एक और अद्भुत बात है, सब ज़रूरतें पूरी हो जाए तो भी आदमी तृप्त नहीं होता। तो जब कोई आदमी आता है कबीर जैसे आदमी के पास और कबीर इनकार कर देते हैं कि नहीं भाई मैं कुछ न लूँगा, तो वे भी करुणा से ही इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं अगर वे ले लेंगे तो यह आदमी परेशान हो जाएगा। हो सकता है रात में सो न सके कि कहाँ भोगी के पास पहुँच गए। कमाल कोई ले आता तो रख लेता, कहता बड़ी खुशी रख जाओ। वह भी कृपा और करुणा है, क्योंकि इस आदमी को अगर ऐसा लगे कि कमाल इसके बिना न जी सकेगा तो भी इसके भीतर एक फूल खिलने का उपाय बनता है। जिंदगी बहुत पहेली है। तो कबीर के शिष्यों ने उड़ाना शुरू कर दिया कि कमाल तो बेईमान दिखता है, कोई सन्यासी नहीं दिखता।
एक दिन काशी का एक सम्राट कबीर के पास आया था, तो शिष्य बड़े बेचैन थे, कहे कि कहीं दूसरे झोपड़े में न चला जाए। तो उन्होंने कहा, चलिए चलिए, सीधे जल्दी चलिए, कबीर का झोपड़ा वो है सामने। लेकिन सम्राट ने कहा, जरा यह कमाल को भी तो मिल लूं, कबीर का बेटा यहाँ रहता है। तो उन्होंने कहा, यह आदमी ठीक नहीं है, पैसे पर उसकी बड़ी पकड़ मालूम पड़ती है। सम्राट ने कहा, तो चलो परीक्षा कर लें। वह गया, हाथ में हीरे की बहुमूल्य अंगूठी थी, लाखों उसके दाम थे। सम्राट ने वह निकाली और कमाल से कहा कि यहाँ रख जाता हूँ। कमाल ने कहा, मर्जी आपकी। सम्राट थोड़ा चौंका, इतनी जल्दी, पहले ना करना चाहिए, फिर हाँ करना चाहिए, मना करना चाहिए, इतनी जल्दी। मन हुआ कि वापस अपनी अंगुली में डाल लें, लेकिन बड़ी बेइज्जती होगी। यह शिष्यों ने ठीक ही कहा था कि यहाँ मत जाना, अब फंस गए। तो जरा रुका, तो कमाल ने कहा कि रख ही दो, अब रुकते क्या हो। तो उसने पूछा कि कहाँ रखें। कमाल ने कहा, जहाँ मर्जी हो। तो उसने सनोलियों की झोपड़ी थी, उसी में खोस दी अंगूठी। सो नहीं सका होगा सम्राट। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, बड़ी बेचैनी रही कि कहाँ उलझ गए। कबीर आदमी अच्छा है, एक भी पैसा दो तो भी कहता है कि नहीं नहीं, ले जाएं, क्या करेंगे पैसे का, सब है। और यह आदमी कैसा है, 15 दिन बाद नहीं माना मन, वापस गया। देखें कि क्या हुआ उस अंगूठी का। सम्राट सोचा, अब तक तो बिक गई होगी, नाच गाना पता नहीं क्या हुआ होगा। यह आदमी भी ऐसा दिखता है कि जरा रुके तो कहने लगा, रख ही दो, ठहरते क्यों हो। तो गया कमाल के पास, बैठा था कमाल। पूछा कमाल ने, फिर ले आए क्या अंगूठी। अब नहीं सहा गया सम्राट से। उसने कहा, आदमी कैसे हो। तो कमाल ने कहा, कैसे आए, क्योंकि पिछली दफ़ा अंगूठी लेकर आए थे, तो मैंने सोचा फिर लाए हैं। सम्राट ने कहा, अंगूठी लेकर नहीं आए, यह पता लगाने आया हूँ कि अंगूठी कहाँ है। तो कमाल ने कहा, तुम जहाँ रख गए थे वहाँ देख लो, अगर कोई न ले गया हो तो वहीं होगी, अगर कोई ले गया हो तो हमने कोई ठेका नहीं लिया था उसकी रक्षा का। सम्राट उठा, सनोलियों में देखा अंगूठी लटकी है। ओशो कहते हैं कि यह अर्थ है संपत्ति सन्यासी की पादुका का। मगर कोई अंगूठी भी ले जा सकता था। तब कमाल के संबंध में एक नासमझी सदा के लिए शेष रह जाती। लेकिन संपत्ति पादुका ही है, उसकी इतनी भी मालकियत सन्यासी स्वीकार नहीं करता कि इनकार भी करे। क्या करना है इनकार, या क्या करना है हाँ, मिट्टी है तो है। छोड़ने और पकड़ने दोनों में हम संपत्ति को मूल्य देते हैं। जब हम कहते हैं कि संपत्ति चाहिए, तब भी मूल्य है, और जब हम कहते हैं कि नहीं, हम संपत्ति न छुएंगे, तब भी मूल्य है। सन्यासी के लिए कोई मूल्य ही नहीं है, निर्मूल्य हो गई बात। तो तुम कहते हो रख जाएं, तो कहता है रख जाओ, मिट्टी को इनकार भी क्या करना।